आज जो है कि हमको इस वीडियो में जो यूपी बोर्ड टेक क्लास 10th और 12th का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो पेपर आता है, तो बहुत लोगों के अंदर यह बना होता है कि हमको पेपर में कैसे क्या भरना होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो देखिए पेपर में कैसे भरा जाता है। तो यह जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, यह पेपर का जो हमको पेपर में जो कॉपी मिलती है, कॉपी का यह फ्रंट पेज है। इसी तरह से जो है कि उस पर फ्रंट पेज पर लगा होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लगा होता है कि केंद्र की मोहर, यहाँ और लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है कि यहाँ कुछ निर्देश लिख करके यहाँ पे जो है पंचिंग स्टेपलर होता है। पंचिंग स्टेपलर का मतलब यह होता है कि उस सत्र की जो है कि इसमें मोहर लगी हुई होती है पंच करके, ठीक है। यह अंकित उस पर नहीं होता है। फिर अगला जो होता है लिखा होता है, उसके नीचे लिखा होता है कि हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश, ठीक है। यह लिखा होता है डार्कनेस में, उसके नीचे कुछ निर्देश लिखे गए होते हैं। निर्देश के बाद जो लिखा होता है वह होता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो जब परीक्षार्थी का अनुक्रमांक सपोज करिए कि अभी इसका अनुक्रमांक 29,29,720 दिया हुआ है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद जो है कि यह परीक्षार्थी का जो है कि अनुक्रमांक शब्दों में लिखना होता है। तो शब्दों में लिखने के लिए जैसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 2, 9 ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसको ऐसे हम तुलना कर लेते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 29,000 ऐसे करके वह लिखा जाता है। उसके बाद जो है कि अगला यह शब्दों में हो गया। फिर जो है यहाँ विषय लिखा गया होता है। तो विषय क्या है, मान लो कि गणित है, तो यहाँ हम लिख लेंगे गणित। यहाँ प्रश्न पत्र पूछा जाता है। तो जैसे पहले जो एग्जाम कराया जाता था उसमें 2 प्रश्न पत्र हुआ करते थे, जैसे प्रथम द्वितीय हुआ करता था। यहाँ अब जो है कि केवल एक ही कराया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे केवल यहाँ लिख करके छोड़ देते हैं। उसके बाद मुख्य हमारा जो मूल चीज होता है वो यहाँ लिखा होता है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो प्रश्न पत्र पर जो अंकित संकेतांक होता है, तो जैसे देखिए प्रश्न पत्र आपको मिलेगा तो उसमें जो है कि एक संकेतांक लगाया गया होता है। उसको जैसे दिया होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हो 822 BC, इस तरह के ब्रैकेट में करके एक संकेतांक लिखा होता है। इसको लिखना बहुत जरूरी होता है। इसी के बेसिस पर जो है कि कॉपियां चेक की जाती है, यह हमारा कोडिंग होता है। फिर उसके बाद परीक्षा का दिन, जैसे मान लीजिए दिन सोमवार है तो हम यहाँ सोमवार लिख लेंगे। उसके बाद परीक्षा की तिथि, यानी कि किस डेट को हो रहा है। यदि हमारा परीक्षा का तिथि यह है 03/2021, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ कामा देकर के पाली लिख लेते हैं। अगर सुबह में हो रहा है तो प्रथम पाली, यदि 2 बजे से हो रहा है तो द्वितीय पाली। जैसे मॉर्निंग में है तो हम लिखेंगे प्रथम पाली लिख लेंगे, ठीक है। अगला जो होता है, यहाँ बहुत लोगों के अंदर ये बना होता है कि यहाँ केंद्र का नाम, जैसे एग्जाम देने से पहले यह लोग सोचते हैं कि क्या लिखा जाएगा, यहाँ जिस विद्यालय पे पढ़ रहे हैं उसका नाम लिखना है या फिर क्या लिखना है। तो यहाँ लिखा होता है केंद्र का नाम। तो यानी कि केंद्र का नाम, जिस केंद्र पर हमारा जो है कि सेंटर बना होता है उसी विद्यालय का नाम लिखना होता है। जैसे मान लीजिए कि केंद्र का नाम हमारे जो है AIC रामपुर है, ठीक है। रामपुर है तो हम जो है वहाँ केंद्र का नाम लिखेंगे। या इसके नीचे जो कार्य होता है वह जो कार्य हमारे लिए नहीं होता है, उस क्लास में जो निरीक्षक होते हैं उनके लिए बनाया गया होता है। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है कि उपरोक्त परिस्थितियों को निरीक्षण किया गया, मतलब यह निरीक्षक के लिए होता है। तो वहाँ सिग्नेचर कर देता है या फिर हाँ मुद्रा में या यस का साइन लग जाता है। तो ये पूरे परिस्थितियों का जांच किया गया। फिर उसके बाद अगला जो नंबर आता है कक्ष संख्या, यानी कि परीक्षा हॉल जो होता है उसका जो नंबरिंग है वह क्या है। जैसे 1 है, 2 है, 5 है। जैसे मान लीजिए कि 8 है तो हम यहाँ पे 08 लिख देंगे। या वह काम होता है निरीक्षक का करना। फिर निरीक्षक का पूरा नाम यहाँ पे होता है। जैसे मान लीजिए कि RK सिंह लिखा हुआ है, RK सिंह अगर उसका नाम है तो पूरा नाम लिखेगा। उसके बाद वह तिथि लिखेगा। यह तिथि तो हमारे द्वारा लिखी जाएगी। यह जो तिथि होती है, दिनांक जो होता है वह निरीक्षक के द्वारा लिखा गया होता है। इस तरह का जो है कि हमारा फ्रंट पेज होता है। यहाँ जो इस तरह के ब्रैकेट बनाए गए हैं, यह काम हमारे लिए नहीं होता है। जब कॉपियां चेक की जाती हैं तो कॉपी चेक करने के दौरान या जैसे मान लीजिए कि जो नंबर्स मिलता है, जैसे मान लीजिए कि पहले क्वेश्चन में क ख ग घ करके इस तरह के नंबर्स दिए गए हैं, तो उनमें जो चेक होता है या निरीक्षक के कार्य के लिए होता है, जिसमें हमको मतलब इसमें कोई काम विशेष हमको करना नहीं है, इसको टच नहीं करना है। हमारा जो मूल काम होता है या कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है इस तरह से भरा जाता है। अब देखिए इसी का एक जो है उदाहरण जो प्री बोर्ड एग्जाम दिया जा रहा है, देखिए इसमें जो है कि सेम जो है कि उसी तरह से प्रोसेस किया गया है।
ठीक है ना, सेम इसी तरह से बनाया गया है। यह एक इस विद्यालय का प्री बोर्ड पेपर है, ठीक है ना। देखिए इसी तरह से बनाया गया होता है और इस तरह से जो है कि पूरे जो डेटा होता है पूरे डेटा को भरा जाता है। देखिए जो पेपर दिखाया गया था, अगर परीक्षार्थी जो है कि इस फुल कॉपी को भर देता है पूरी तरह से, तो यदि वह एग्जामिनर हॉल में यदि निरीक्षक से बी कॉपी की मांग करता है तो जो ही वो बी कॉपी लेता है तो यहाँ जो अ लिखा गया है वहां पे वह प्लस करके ब लिख सकता है। अगर बी कॉपी लेता है तो प्लस करके बी लिख देगा, या ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे यहाँ पे ए प्लस बी लिख सकता है। अगर बी कॉपी के बाद वह सी कॉपी लेना चाहता है तो यहाँ पे प्लस करके 100 कर सकता है। यहाँ प्लस यार आर ऐसे लिख सकता है ए प्लस बी प्लस सी। इससे एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो कॉपी चेक करने से उसे पता चल जाता है कि लड़के ने कितना कॉपी इसमें यूज किया है। तो जब कॉपी ली जाती है तो कॉपी के लेने के दौरान जो है कि क्या किया जाता है कि ए प्लस बी प्लस सी, आर 3 कॉपी लिया है तो बी प्लस सी, या ओनली एक सप्लीमेंट कॉपी लिया है, जैसे मान लीजिए कि बी कॉपी लिया है तो यहाँ अ प्लस ब, या अ कॉपी होता है, एक कॉपी हमको प्रथम बार दिया जाता है। अब जो है कि इसके बाद अंदर की जो लाइनिंग होती है उसमें कैसे क्या लिखा जाता है, जैसे उसमें हम बता रहे हैं। जैसे देखिए, अब देखिए कॉपी के अंदर क्या किया जाता है कैसे। जैसे सपोज करिए कि हमको मैथ सॉल्व करना है, मैथ का पेपर है, तो मैथ का जो पेपर होता है उसमें बहुत सारे लोग बताते हैं कि पहले रफ किया जाता है फिर उसी चीज को सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से करने में जो है कि टाइम हमारा जो है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे हमको नहीं करना होता है। क्या किया जाता है कि इस तरह के अगर मैथ हमको सॉल्व करना है, तो जैसे एक कॉपी का सेकेंड पेज है, ठीक है ना, तो जो इसमें लाइनिंग की दी गई होती है, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल में जैसे ये कॉपी ली गई है तो इस कॉपी का या जो फ्रंट पेज से खोलते हैं तो इस तरह का पेज मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है कि यह हमारा लेफ्ट वाला पेज होता है या राइट वाला होता है, यानी कि बायां होता है या दायां होता है। तो यहाँ पे हम रफ कार्य लिख करके और यहाँ पे जो है कि अपना न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि रफ और जो है कि सब करने के चक्कर में जो है कि हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो यह पेज पे हम रफ करते हैं, यहाँ ऊपर रफ कार्य लिख लेंगे और उसके बाद जो है कि यहाँ पे जो है कि जो भी हमको कैलकुलेशन होता है बाएं तरफ कर लेते हैं, बाकी जो सुटेबल करना होता है उसको जो है कि इस पेज पे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे देखिए अब क्या होता है कि जो बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको जो है कि क्रम से पहले कर लिया जाता है। उसके बाद जो है कि जैसे यह लाइनिंग दिया गया है, यह हमारा सेकेंड पेज को ओपन करने पर अगर इस तरह की लाइनिंग मिलती है तो यह लाइन छोड़ करके यहाँ हम डालते हैं प्रश्न संख्या 1 का क, फिर यह लाइन छोड़ करके या इसी लाइन में हम लिख सकते हैं उत्तर। मान लीजिए उत्तर लिखा जा रहा है, तो अगर इस पहले का क का आंसर यदि दर्पण है तो दर्पण क्या नंबर पे, जैसे 1 नंबर पे था या 2 नंबर पे या दूसरा सही था, तो ऐसे लिख लेंगे। इस तरह से जो है कि लिखने में क्या होता है कि एग्जामिनर अच्छी तरह से नंबर्स, तो इस तरह के बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होते हैं जैसे यहाँ बताया गया इस तरह से किया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन हमको आता है उसकी नंबरिंग करके पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं और जो नहीं आता है उस पर हम समय बर्बाद नहीं करते हैं। और उसके बाद क्या किया जाता है कि जो क्वेश्चन आता है उसको पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के उपरांत जो क्वेश्चन नहीं आता है या फिर उसमें समय लगने वाला होता है तो उसको उसके बाद में सॉल्व किया जाता है। तो आप कोई भी क्वेश्चन क्रम से न करके आप चाहें तो जो भी जो पहले आता है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है कि बाकी जो जिसमें टाइम लगने वाला होता है या थिंक करके सॉल्व करना होता है उसको जो है कि हम बाद में कर सकते हैं। इस तरह से जो है कि बोर्ड में कॉपियां लिखने से जो है कि अच्छे नंबर्स मिलते हैं और जो है कि अच्छा उसका जो है कि एक रिपोर्ट कार्ड आता है।